है कैसे हैं। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम हिंदी के चैप्टर नंबर 2 लेके आए हैं 12th क्लास का। तो आप लोग बने रहिए। अगर जो आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है कि तेरी कुरमाई हो गई क्या किस कहानी से संबंधित है। तेरी कुरमाई हो गई क्या किस कहानी से संबंधित है। तो उसने कहा था किस कहानी से, तो उसने कहा था इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो उसने कहा था कहानी मानी जाती है। कौन सी कहानी, उसने कहा था कहानी मानी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। तो उसने कहा था कि कौन सी कहानी है। तो उसने कहा था कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था कहानी क्या है। प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। क्या होने की कहानी है। प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। तो हारे का हरिनाम नहीं है। कौन सा, हारे का हरिनाम नहीं है। यह नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो धर्म पर कर्म प्रधान है। कौन सा पर, तो कर्म प्रधान आंसर का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। तो वजीरा सिंह है। कौन है नायक है। तो वजीरा सिंह, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसने कहा था किस वर्ष रचना है। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। तो 1915 की रचना है। किस वर्ष की रचना है। तो 1915 की रचना है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। कौन है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो उसने कहा था कहानी के पात्र है। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो उसने कहा था कहानी के पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसकी अभिभावक बनकर मोये कॉलेज अजमेर में आए थे। किसके, तो खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के कहने पर। इसका आंसर हो जाएगा सी। उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोयले ढाल है। तो किसने कहा था। उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोयले डाल। किसने कहा था। तो सुबोध हजारी ने। किसने कहा था। सुबोध हजारी ने। किसने, सुबोध हजारी सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुवेद रानी किस कहानी की पात्र है। सुवेद रानी किस कहानी के पात्र है। तो उसने कहा था कहानी के। किस कहानी के। तो उसने कहा था कहानी के। किस कहानी, उसने कहा था कहानी के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है। तो उसने कहा था कहानी के। किस कहानी के। तो उसने कहा था कहानी। वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है। तो उसने कहा था कहानी के पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं
मिला सकता है। यह उक्ति किस पाठ की है? तो उसने कहा था पाठ की है। किसका? तो उसने कहा था न। स्पीड में चलते हैं क्योंकि टाइम भी हो रहा है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? तो अमृतसर का। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? तो अमृतसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? लहना सिंह के गांव का नाम क्या है? तो मांझे। कौन सा है? तो मांझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह किस पद पर? कहाँ गया? लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह किस पद पर था? तो लहना सिंह किस पद पर था? तो जमादार पद पर। किस पद पर? जमादार पद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी? तो वजीरा सिंह के गोद में। किसके गोद में? तो वजीरा सिंह के गोद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर की ओर चलते हैं। पलूटन का विदूषक कौन था? पलूटन का विदूषक कौन था? तो वजीरा था। कौन था? वजीरा सिंह था। कौन था? वजीरा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो बोधा सिंह। क्या था? तो बोधा सिंह। सुबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो बोधा सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो जर्मनी के साथ हुआ था। किसके साथ? जर्मनी के साथ हुआ था। जर्मनी पलटन को किसने मार गिराया था? जर्मनी पलटन को किसने मार गिराया था? तो लहना सिंह ने गिरा दिया था। ने मारकर गिरा दिया था। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो 77 नंबर था। कितना नंबर था? 77 नंबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सरकार ने सुबेदारा को जमीन कहाँ दिया था? सरकार ने सुबेदारा को जमीन कहाँ दिया गया था? तो लायलपुर। कहाँ दिया गया था? लायलपुर में। कहाँ? लायलपुर में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयपुर राजस्थान में। कहाँ? जयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुखमय जीवन किसकी रचना? सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? तो शुरू में आपको बताया गया था 1915। शुरू में बताया गया था कितना? 1915 में। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था? 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कछुआ धराम किसकी कृति है? कछुआ धराम किसकी कृति है? कछुआ धराम किसकी कृति है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। कछुआ धराम किसकी कृति है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी रचना किसने है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। किसकी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? कौन सा निबंध गुलेरी द्वारा रचित नहीं है? कौन से? तो मजदूर की प्रेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुरमाई लिखा था। एक मिनट। यहाँ कुरमाई लिखा था। कुरमाई का क्या अर्थ है? तो कुरमाई का अर्थ है मंगनी। कुरमाई का अर्थ क्या है? माफ कर दीजिएगा, किसी का फोन आ गया था इसलिए हमको बंद करना पड़ा। और अभी तो मोबाइल से बना रहे हैं, कुछ दिन में लूँगा। अभी तो शुरू है, माफ कर दीजिएगा। सॉरी ब्रो, क्योंकि अभी हम नए स्टूडेंट हैं, मतलब कि नए शिक्षक हैं, पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सपोर्ट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोधा कौन था? तो बोधा कौन था? तो हजारी सिंह नहीं, वजीरा सिंह की। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा
बोधा कौन था? तो सुबेदार हजारे सिंह का बेटा था। कौन था? सुबेदार हजारे सिंह का बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा जी की कौन सी कहानी है? तो उसने कहा था कहानी है। कौन सी कहानी है? उसने कहा था कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो कफन जो की लिखी हुई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेर के। कहा कि गुलेर के अपने नाम पर ही वो लिख लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? तो द्विवेदी युग के। किस युग के? द्विवेदी युग के। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसने कहा था कहानी कितनी भागों में विभक्त है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में। कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा का गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883। 7 जुलाई 1883। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। थैंक यू, धन्यवाद। और जो गलती हुआ होगा तो माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू।